हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक विकास मैथ एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, पहला चैप्टर स्टार्ट किया था यूनिट एंड मेजरमेंट का। ठीक है, चैप्टर 1 है। इसमें हमने पढ़ा यूनिट क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा। फिर उसमें हमने क्या किया, थोड़ा सा और आगे गए तो क्या डायमेंशन के बारे में पढ़ा, अच्छे तरीके से कैसे हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालते हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो वो हमने क्लियर किया। उसके बाद से हमने क्या किया, यूजेस ऑफ डायमेंशन किया, क्या क्या डायमेंशन का यूज क्या है। तो उसमें दो हमने यूजेस बता दिया था। पहला यूज ये था कि टू चेक द डायमेंशन करेक्टनेस ऑफ एनी फार्मूला। कोई भी फार्मूला को, फिजिक्स में कोई भी नया फार्मूला बनता है तो पहले क्या करते हैं, उस फार्मूला क्या होना चाहिए, डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। डायमेंशनली क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, तब जाके क्या होता है, वो आगे के प्रोसीजर के लिए बढ़ता है। ठीक है, तो पहला यूज होता है डायमेंशन का। दूसरा यूज ये था कि टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। एक यूनिट से दूसरे यूनिट में बदलने के लिए बदल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। अब तीसरा यूज क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पीछे वाले वीडियो में देख भी चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, या आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको अच्छे तरीके से वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम जो तीसरा यूज ऑफ डायमेंशन है उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा यूज ऑफ डायमेंशन क्या होता है, टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। मतलब कैसे हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी में हम एक रिलेशन बना सकते हैं। कैसे रिलेशन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, वो हम क्या करेंगे इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, और लास्ट में क्या करेंगे, कुछ ड्रॉबैक है डायमेंशन का, क्या है, कुछ ड्रॉबैक है, तो उसको ड्रॉबैक के बारे में भी क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे कि क्या डायमेंशन का ड्रॉबैक है। तो वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, वीडियो को लास्ट से देखिएगा, आपको हर एक चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और स्टूडेंट, एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर चैप्टर 1 का आपको PDF नोट्स चाहिए, पूरा अच्छे तरीके से PDF नोट, हैंड रिटन नोट चाहिए मेरा, तो टेलीग्राम चैनल यहाँ पर दिया गया है, वहाँ पर जाके क्या करिएगा, आप ज्वाइन करके मेरा नोट्स को PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का मैंने बहुत ही वो क्या कह सकते हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने नोट्स को प्रिपेयर किया है, तो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए वो नोट्स। ठीक है, तो जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, इजीली अच्छे तरीके से पढ़िए, हर एक कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मूव करते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, इसको क्या कर सकते हैं, हम एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन से मदद से हम क्या करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहला, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टाइम पीरियड विथ लेंथ एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमें क्या बताना है, एक रिलेशन बनाना है जिसमें क्या हो, एक टाइम पीरियड हो आपका, दूसरा क्या हो, लेंथ हो, और तीसरा क्या हो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 3 क्वांटिटी दिया है। पहला देखो कौन कौन सा क्वांटिटी दिया है, एक टाइम पीरियड दिया है T दिया है, एक लेंथ दिया है, और एक एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g दिया गया है। इन तीनों में क्या करना है, हमें रिलेशन बनाना है टाइम पीरियड का। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। देखो, टाइम पीरियड का हमें क्या बनाना है, रिलेशन बनाना है L और G में। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, हम इसको इस तरीके से करते हैं, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L टू द पावर A। L टू द पावर A, हम मान लेते हैं कि T क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L टू द पावर A का। ठीक है, दूसरा हम करते हैं कि T जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, G टू द पावर B का, G टू द पावर B का। अब दोनों प्रोपोर्शनल को एक साथ हम लेंगे, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अगर दोनों प्रोपोर्शनल को हम एक साथ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, L टू द पावर A इंटू G टू द पावर B, ये हो जाएगा। और आपको पता है कि कोई भी प्रोपोर्शनल को हम क्या करना है, हटाना होता है, तो हम क्या करते हैं, एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया एक K, कुछ भी यूज कर सकते हैं, जहाँ पे ये क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू K L टू द पावर A इंटू G टू द पावर B, जहाँ पे क्या है, वेयर K इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। ठीक है, K है यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। कोई भी आपको क्या करना हो, अगर फिजिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाना होता है तो हम एक कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए। तो देखिए स्टूडेंट, अब क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या होगा, इसको इस तरीके से हम लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे देखो, इसको हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से मैं डायमेंशन निकालने जाऊँ, ठीक है, LHD डायमेंशन निकालता हूँ और RHD डायमेंशन लिखता हूँ। ठीक है, तो T का डायमेंशन क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड है तो डायमेंशन क्या होगा, T होगा, T तो होगा टाइम पीरियड का। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डायमेंशन लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे T का डायमेंशन क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होगा, T होगा।
और दूसरा क्या होगा के का तो ऐसे ही रहेगा। एल का डायमेंशन क्या होगा, लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल एल होता है, इस तरीके से एल टू द पावर ए हो जाएगा। अब देखो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अब ये है क्या, एक तो एक्सीलरेशन ही है, तो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, एक एक्सीलरेशन ही है, तो एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, ए का डायमेंशन क्या होता है, एल टू द पावर एल टी इंटू टी टू द पावर -2 होता है, एल टी टू द पावर -2 होता है, तो हम इसका डायमेंशन रख देंगे। जी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल टी टू द पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, टू द पावर बी हो जाएगा, टू द पावर बी हो जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायमेंशन टी हो जाएगा और ये के और ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये एल टू द पावर ए हो जाएगा और इसमें हो जाएगा आपका एल टू द पावर बी, एल टू द पावर बी इंटू टी टू द पावर -2b। ठीक है, -2b। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 मान लो। ठीक है, इक्वेशन 3 मान लो। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, देखो इसका बेस सेम है, एल का क्या है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो मैं बताया था आपको रूल, एक्सपोनेंट वाला रूल लगा दो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल टू द पावर ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी इंटू एक ब्रैकेट में लोगे तो टी टू द पावर -2b हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बात समझ में आया कि नहीं, इसको सिंपली हमने मल्टीप्लिकेशन कराया और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, टी इज इक्वल टू के एंड दिस है। अब दोनों तरफ क्या करो, दोनों तरफ डायमेंशन के पावर को कंपेयर करो। होता है ना, जब बेस इक्वल होता है, जब बेस इक्वल होता है तो क्या होता है, उसके पावर भी आपस में इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, टी टू द पावर क्या है 1 है और यहाँ पे क्या है टी टू द पावर -2b है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू -2b इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, जब दो क्वांटिटी इक्वल में हो, उनकी बेस सेम होता है तो क्या होता है, उसका पावर आपस में इक्वल होता है। देखो ये दोनों क्या है, क्वांटिटी आपस में इक्वल है ना, तो टी टू द पावर क्या है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे टी टू द पावर -2b है, तो -2b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखो यहाँ पे एल टू द पावर ए प्लस बी है, एल टू द पावर ए प्लस बी है, लेकिन एल एच एस साइड में क्या है, एल तो है ही नहीं, तो है नहीं तो क्या है, एल टू द पावर 0 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ पे एल टू द पावर 0, क्योंकि एल टू द पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगा और 1 इंटू टी मल्टीप्लाई करो टी ही आएगा। जब कुछ नहीं है तो एल, यहाँ पे एल एच एस साइड में क्या है, एल टू द पावर 0 है और यहाँ पे क्या है, एल टू द पावर ए प्लस बी है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, ये बात समझ में आया कि नहीं आया, ये बात समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ से ए बी की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ से देखो, यहाँ से b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2, ये वैल्यू आ रही है, एंड यहाँ पे जब b की वैल्यू पुट करोगे तो a -1/2 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। ये देखो a की वैल्यू 1/2 आ गई और b की वैल्यू -1/2 आ गई। अब इस a और b की वैल्यू क्या करो, इक्वेशन 3 में पुट कर दो। इक्वेशन 3 में जब पुट कर दोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक रिलेशन बन के तैयार हो जाएगा, टाइम पीरियड, लेंथ और एक्सीलरेशन में। बस यही काम करना होता है। ठीक है, तो इसको हम पुट करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं क्या करना चाहता हूँ, इरेज करना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे मैं इरेज करना चाहता हूँ, इसको वीडियो को पोस्ट करके तुम नोट कर लेना। देखो इक्वेशन 3 में जब मैं पुट कर रहा हूँ, ये टी है, ठीक है, देखो इक्वेशन 3, सॉरी इक्वेशन 3 ये, इसको इक्वेशन 3 मारो, ये इक्वेशन 3 है। ठीक है, ये क्या है, इक्वेशन 3 है। ठीक है, अब पुट कर दो, तो पुट कर दो, पुट a इज इक्वल टू 1/2 एंड b इज इक्वल टू -1/2 इन इक्वेशन थर्ड, देन वी गेट, क्या मिल रहा है हमें, तो t इज इक्वल टू क्या आता है, k l टू द पावर 1/2 इंटू g टू द पावर -1/2। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इरेज करना चाहूँगा, जब इरेज करूँगा तो देखो क्या आ रहा है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो t इज इक्वल टू हो जाएगा k l टू द पावर 1/2 और ये पावर निगेटिव है तो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, g टू द पावर 1/2। अब 1/2 मतलब क्या, 1/2 का मतलब क्या, स्क्वायर रूट, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, t स्क्वायर रूट ऑफ l अपॉन g, ये हो गया। ये तुम्हारा रिलेशन निकल के आ गया, ये रिलेशन क्या निकल के तुम्हारा आ गया, टाइम और लेंथ और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में ये तुम्हारा रिलेशन बन के आ गया। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, लेकिन बाई एक्सपेरिमेंट, जब ये फॉर्मूला बना था तो हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किया होगा। ठीक है, जब एक्सपेरिमेंट किए तो यहाँ पे जो कांस्टेंट की वैल्यू है, जो के क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 2 पाई होती है। क्या होती है,
2 पाई होती है। तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो कि बाई एक्सपेरिमेंट जो k की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2 पाई होती है, 2 पाई होती है। तो हमारा रिलेशन बन के क्या आएगा, हमारा रिलेशन बन के ये आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। ये रिलेशन बन के आता है, फाइनल रिलेशन ये बन के आता है। ठीक है, यहाँ पर भी छोड़ दोगे कोई बात नहीं है, ये भी लिख दोगे तो कोई बात नहीं है। जब एक्सपेरिमेंट किया गया ना इस रिलेशन को जब बना तो वो देखा गया कि जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो क्या आ रही है, 2 पाई आ रही है। क्या आ रही है, 2 पाई आ रही है। तो जो ये फार्मूला जो बन के आ गया, ये किसका फार्मूला है, ये एक आपका फिजिक्स में आप जब वहाँ पे पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, क्लास 11 में आप पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब पढ़ेंगे तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो होता है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम होता है, उसका इतना यही फार्मूला होता है, 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी होता है। ठीक है, ये उसका फार्मूला बन के तैयार हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ऐसे क्या करते हैं, हम रिलेशन निकालते हैं कि अगर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी में आपको रिलेशन निकालना हो तो इस तरीके से हम रिलेशन निकाल रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, मूव करते हैं ड्रॉबैक ऑफ कोई भी रिलेशन निकालना हो, यही स्टेप को फॉलो करिएगा। कांस्टेंट की वैल्यू निकालिएगा, ए बी जो हमने माना है उसकी पावर वाली जो वैल्यू वो निकालिएगा और डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे, आपका आ जाएगा। ठीक है, कोई भी रिलेशन हो निकालना हो तो मैं आगे मूव करता हूँ। ठीक है, नोट्स में मैंने बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन भी करा चुका है, तो नोट्स में आप देख लीजिएगा। ठीक है, लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का। ठीक है, तो वहाँ से जाके देख लीजिएगा नोट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं न्यू टॉपिक, इसमें ड्रॉबैक ऑफ डायमेंशन क्या होता है। ड्रॉबैक ऑफ डायमेंशन क्या होता है, तो इसको वीडियो को पहले पोस्ट करके नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, ड्रॉबैक ऑफ डायमेंशन क्या होता है। पहला ड्रॉबैक ऑफ डायमेंशन क्या है, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हम डायमेंशन के मदद से जो कांस्टेंट आ रहा था, अभी मैंने क्या किया था, जब इस्टेब्लिश किया था रिलेशन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ में, तो जो k की वैल्यू हमने 2 पाई बताया कि वो कहाँ से आया, एक्सपेरिमेंट से आया। तो वो जो कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है हम डायमेंशन की मदद से वो डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो वही बोल रहा है, यही क्या है, डायमेंशन की खराबी है कि विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। वो कांस्टेंट की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं। ये पहला ड्रॉबैक है डायमेंशन का। दूसरा ड्रॉबैक क्या है डायमेंशन का, कि द डायमेंशन ऑफ दोज क्वांटिटीज़ विच आर द रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ आर 1। बोल रहा है कि हम वो फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं जो क्या है, सेम क्वांटिटीज़ के रेशियो हैं, सेम क्वांटिटीज़ के रेशियो हैं, उसका हम डायमेंशन नहीं निकाल सकते हैं। उसका डायमेंशन क्या आता है, हमेशा 1 ही आता है। ठीक है, हमेशा क्या आता है, 1 ही आता है। तो उसका हम डायमेंशन क्या कर सकते हैं, नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा ये बोलता है, अब देखो इस पर मैं कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ कि वैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। देखो क्या होता है, एग्जाम्पल ये है, आपने रिलेटिव डेंसिटी के बारे में पढ़ा होगा। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, आपने 9th में पढ़ा होगा। ठीक है, क्या होता है फार्मूला, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाई क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर होता है। ये फार्मूला होता है रिलेटिव डेंसिटी का। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या है, एक तरह का डेंसिटी है। तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो भी क्या होगा, वाटर का जो डायमेंशन होगा, डेंसिटी का जो डायमेंशन होगा सेम ही होगा। तो दोनों क्या होगा, दोनों एक दूसरे सेम ही तो क्वांटिटी है, ऊपर भी डेंसिटी की बात हो रही है, नीचे भी डेंसिटी की बात हो रही है, तो दोनों सेम क्वांटिटीज़ है। इसके हम डायमेंशन नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके डायमेंशन जब करेंगे तो ऊपर वाला डायमेंशन सेम आएगा और नीचे वाला डायमेंशन 1 सेम आएगा, तो दोनों कट पिट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो वही बोल रहा है कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ जो जिसका रेशियो क्या हो, सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ का हो, उसका डायमेंशन 1 होता है, उसका हम डायमेंशन नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल हो जाएगा रिलेटिव डेंसिटी। और एक एग्जांपल होता है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। तो ये देखो दोनों लेंथ ही है ना, तो ऊपर का लेंथ का जो डायमेंशन आएगा वो भी नीचे का डायमेंशन आएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। स्ट्रेन हो गया, उसी तरीके से एंगल हो गया, एंगल का भी कोई डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, डायमेंशन नहीं होता है। तो ये सब एग्जाम्पल है ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसके डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशन लेस होते हैं। ठीक है, डायमेंशन लेस होते हैं। अब देखो तीसरी बात क्या बोल रहा है, द फिजिकल क्वांटिटी सच एज ट्रिग्मेटिक रेशियो, एक्सपोनेंट, लॉग, पाई आर डायमेंशन लेस। अब बोल रहा है कि जो भी जितने भी ट्रिग्मेटिक रेशियो जो होती हैं, एक्सपोनेंट होती हैं, लॉग होता है, पाई होता है, ये सब क्या होता है, ये सब सारे क्वांटिटी डायमेंशन लेस होता है। क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, मतलब इसके हम डायमेंशन नहीं निकाल सकते।
ठीक है। तो ये 3 ड्रॉबैक होते हैं आपके डायमेंशन के। आई होप कि ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका डायमेंशन वाला जो टॉपिक होता है वो क्या होता है, फिनिश होता है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ समझ में आया होगा। डायमेंशन क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका यूजेस क्या है, उसका ड्रॉबैक क्या है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस चैप्टर का, ठीक है। अगर पूरा डिटेल में देखना है आपको, मतलब डिटेल में हर एक टॉपिक का नोट्स देखना है, मैं क्या करूँगा, हर एक इस वीडियो में क्या कर रहा हूँ ना मैं, कि जो जिस टॉपिक में ज़्यादा वो क्या है, ईजीएस्ट टॉपिक नहीं है, मतलब डिफ़िकल्ट होती है समझने में, वो टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। वीडियो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको डिटेल में देखना है तो मेरा नोट्स देख लीजिएगा, मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ पे देखेंगे आपको हर एक टॉपिक का इस चैप्टर का मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप समझ सकते हैं ईजिली, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, मैं सिग्निफिकेंट फिगर कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत बच्चों का उसमें कंफ्यूजन होता है सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करने में, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब के लिए क्या हो, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंडों को भी साथ शेयर करिएगा कि उनको भी हेल्प मिल सके। और स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, कुछ ना कुछ कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे। पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहिए।